वेलकम बैक टू चैनल गाइस। हमारी कुछ टाइम से हमारी वीडियो आ नहीं पाई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सर्वर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज फिर से एक बार नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ। टॉपिक का नाम है आपका कार्बन साइकिल। ठीक है, तो कार्बन साइकिल एक 9th क्लास के टॉपिक के लिए और आने वाले नीट के लिए और आपका प्री मेडिकल एग्जाम के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन साइकिल से आपके माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक को भी आप ध्यान से समझिएगा। टॉपिक का नाम तो क्या हमारा कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंटरव्यू एक एनाफेस देना चाहता हूँ इस वीडियो की मदद से, जिसमें आप एलिमिनेशंस के थ्रू आप कार्बन साइकिल को समझेंगे। उस वीडियो में लास्ट में आपके कुछ वोकैबुलरी लाइंस भी चल रही होंगी, आप उन लाइनों पर भी थोड़ा ध्यान दिएगा और जो कार्बन साइकिल का आपको व्यू दिखाया जाएगा उसको भी थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद मैं आपको कार्बन साइकिल का पूरा एक रिव्यू दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। ठीक, देखिए। What is the carbon cycle? Carbon is the chemical backbone of all life on Earth. All of the carbon we currently have on Earth is the same amount we have always had. When new life is formed, carbon forms key molecules like protein and DNA. It's also found in our atmosphere in the form of carbon dioxide, or CO2. The carbon cycle is nature's way of reusing carbon atoms, which travel from the atmosphere into organisms in the earth and then back into the atmosphere, over and over again. Most carbon is stored in rocks and sediments, while the rest is stored in the ocean, atmosphere, and living organisms. These are the reservoirs or sinks through which carbon cycles. The ocean is a giant carbon sink that absorbs carbon. Marine organisms, from marsh plants to fish, from seaweed to birds, also produce carbon through living and dying. Sometimes dead organisms become fossil fuels that go through combustion, giving off CO2, and the cycle continues. हाँ जी गाइस, तो आपने देखा होगा इस वीडियो में किस तरीके से आपको एलिमिनेशंस के थ्रू बताया गया था। ठीक है, तो वो एलिमिनेशंस को वो तो आपने एक एलिमिनेटेड वीडियो देख ली। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका इजी वे में एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। तो कार्बन साइकिल को हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में कार्बन साइकिल का मतलब क्या है। तो बात करते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल डिस्क्राइब द प्रोसेस इन विच कार्बन एटम कंटिन्यूअसली ट्रेवल। मतलब आपकी जो कार्बन साइकिल है उसमें आपके कार्बन एटम जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो आपका साइकिल का सबसे जो इजीएस्ट वे है साइकिल का मतलब क्या है, किसी भी चीज का रिपीटेशन होना, दैट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक है, तो किसी भी चीज का रिपीटेशन होना आपका साइकिल कहलाता है। मतलब कि एक फॉर्म से वो घूमकर वापस से अपनी उसी ओरिजिनल फॉर्म पर वापस आ जाता है, दैट मींस अ रिपीटेशन ऑफ अ साइकिल। ठीक, तो इसमें कार्बन की बात करें तो क्या होगा, कार्बन साइकिल डिस्क्राइब मतलब इसमें क्या होता है, आपको कार्बन जो है तो आपको कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। ठीक है, जैसे आपने फिर देखा ट्रेवल, अब वो मूव कहाँ पे करता है उसकी बात करते हैं। कंटिन्यूअसली ट्रेवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ, मतलब आपका टॉप मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर से लेकर आपका अर्थ तक आता है एंड देन वापस से वो वापस आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ठीक है, एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये आपका एक सिंपल स्मीथ है कार्बन साइकिल का। अब थोड़ा सा और समझते हैं। कार्बन इज रिलीज इनटू बैक एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो आपका कार्बन है वो आपका वापस से कहाँ पर रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में। ठीक, एंड देन व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, अगर कोई आपका ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होकर तो उसके अंदर प्रेजेंट कार्बन होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर की गैसेस के थ्रू आपका वापस से कहाँ पहुंच जाते हैं, एटमॉस्फेयर पे। तो वो आप क्या प्रोसेस था कि आपका कार्बन आपके अर्थ पर आए, अर्थ से डेड ऑर्गेनिज्म, या फिर आपके कुछ और एग्जाम्पल ले लो जस्ट लाइक वोल्केनो इरप्टेज, फायर ब्लेज, फॉसिल फ्यूल्स एंड बर्न एंड थ्रू अ वैरायटी ऑफ अदर मैकेनिज्म। मतलब कुछ और मैकेनिज्म है इस तरीके के मैकेनिज्म जिसकी वजह से आपका कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से अर्थ एंड अर्थ से वापस से एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। अब आप लोग देखते हैं नॉर्मली रोड पर अगर निकलते होंगे तो व्हीकल से हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, आपका फॉग नहीं होता, तो आपकी जो भी व्हीकल्स का जो आपका फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, ब्लैक कलर का जो आपका उसमें स्मोक निकलती है, व्हाइट कलर की स्मोक निकलती है, तो आप देखते हो उसमें काफ़ी सारी कार्बन की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आपका अल्टीमेटली वार्म अप होकर कहाँ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो वही है कि हमारा अर्थ से एटमॉस्फेयर पर कार्बन का जाना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो कार्बन आपको बर्न अप होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से आपका कार्बन साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिस वजह से आपको पता चलता है कि कार्बन साइकिल जो है आपकी किस तरीके से हो जाती है। ठीक, अब अगर बात कर लेते हैं कार्बन साइकिल के मेन कंपोनेंट्स की, मतलब मेन स्टेप जो आपकी कार्बन साइकिल के थ्रू होते हैं। ये तो आपका होता है जो मैन मेड प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, लेकिन अगर कार्बन साइकिल की
बात करें हम पूरा एटमॉस्फेयर मतलब नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो हम थोड़ा ओवरव्यू ही लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द कार्बन साइकिल विद एन स्ट्रक्चर, तो आप कार्बन साइकिल ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस आते हैं। पहली बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी आपका कार्बन साइकिल जो है वो चलती रहती है। सेकंड डिकम्पोजिशन एंड देन रेस्पायरेशन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड कंबशन। अगर देखो कंबशन किसमें आता है, जैसे किसी फॉसिल का बर्न होना वो आपका कंबशन के बेस में आता है। रेस्पायरेशन में आप आए थे जैसे हम लोग हैं या फिर आपको प्लांट्स वगैरह है जो आपको रेस्पायर करते हैं तो उसमें भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसमें भी आपका परसेंट कार्बन भी होता है एंड देन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, तो वो भी आपका एक रिमूवल ऑफ कार्बन आपका होता है। इसके ऊपर अगर बात करें डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन में आपका वो प्रोसेस आते हैं जैसे अगर कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग होने के बाद उसकी बॉडी में प्रेजेंट जो भी कार्बन होता है वो भी आपका एटमॉस्फेरिक गैसेस के थ्रू बर्न अप होकर आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। एंड देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या यूज है आपका, वो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट CO2 को आपका प्लांट जो है CO2 को आपको क्या करते हैं, आपका रिमूवल हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो आपका परफॉर्म करते हैं एंड देन कार्बन रिमूव इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ठीक है, ये आपके कुछ मेन स्टेप्स थे, मेन कंपोनेंट्स है जो मेन प्रोसेस है जो आपके कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा समझते हैं अपना CO2 का जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है आपका कार्बन साइकिल का, ठीक है, वो हमने जैसा अभी आपको हमने एलिमेंटेड वीडियो में दिखाया था, तो उसमें आपको वीडियो के एंड में दिखाया था कि आपको इस तरीके से ऊपर से आपका कार्बन आता है, किस तरीके से फॉसिल फ्यूल बर्न होकर आपका वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट है जो कि आप कार्बन का इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले CO2 की एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एक्चुअल में कार्बन आता कहाँ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपको कार्बन निकलता है, ठीक है। कार्बन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट मेक अ कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट क्लियर। तो वो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपके प्लांट आ गए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपके एनिमल आ गए और कुछ आपके पेट्रोलियम और आपका इनऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल्स आ गई। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे आपके प्लांट रहते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करके आपका कार्बन साइकिल को कार्बन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रोसेस हो गया क्लियर। लेकिन अगर बात कर लूँ मैं किसकी, एनिमल वाले प्रोसेस की, तो एनिमल में क्या होता है आपका, एक तो एनिमल आपको डेड डिकेइंग होकर पहुंचाते हैं, दूसरा एनिमल की डेड बॉडी से और आपका क्या बनता है, काफी टाइम पुरानी अगर कुछ देखते हो आप फॉसिल फ्यूल की, और आपने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी आपके एनिमल काफी लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट मतलब काफी मिलियन ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक आपके जो एनिमल्स दबे रह जाते हैं मिड सॉइल के नीचे, उनका रिमूवल जब होकर निकलता है डिकम्पोज होने के बाद तो उनसे पेट्रोलियम कोल जैसी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल ही बोलते हैं। तो वो आपका प्रोसेस के थ्रू लाइक पेट्रोलियम और कुछ सेल्स की बात मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पेट्रोलियम कोल वो है वही प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है, जिसको बर्न अप करके आप अपना कार्बन एटमॉस्फेयर में पहुंचाते हैं, ठीक। ऐसी एनिमल का दूसरा प्रोसेस हो गया रेस्पायरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल से, ह्यूमन बीइंग आल्सो काइंड ऑफ एनिमल एंड दैट शुड प्रोवाइड अ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन। वही उसका मरना और उसका रेस्पिरेशन के थ्रू भी आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा को बनाए रखता है, ठीक है। यही आपका वापस से आता रहता है, यही साइकिल आपकी चलती रहती है। सिमिलरली अगर बात करूँ कोल की, तो आपने देखा होगा कोल वगैरह हम लोग जलाते हैं तो उसमें स्मोक निकलती है, उसमें भी CO2 निकलती है, तो वो भी प्रोसेस आपका ये होता है कि कार्बन का एटमॉस्फेयर में वापस से पहुंच जाना। कभी भी धुआं होता है तो आपका ऊपर की तरफ ही उड़ता है वो, ठीक। ऐसी अगर बात करें तो कार्बोनेटेड वाटर, अब अगर इसकी बात करें तो कार्बोनेटेड वाटर में क्या रोल है, तो आपके वाटर में प्रेजेंट मैराइन एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, आपके कार्बन जो आपका है, जो आपके वाटर में प्रेजेंट मैराइन एनिमल्स होते हैं वो आपका कार्बोनेट को यूज करते हैं अपनी शेल्स वगैरह बनाने में, ठीक है। जो आपके देखते हैं मैराइन वाटर के ऊपर जो अपर लेयर पर उसकी शेल्स वगैरह होती है, तो शेल्स बनती है, वो आपका जो वाटर में प्रेजेंट कार्बोनेट है, वाटर के मैराइन एनिमल्स होते हैं वो आपके इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे लाइक लाइमस्टोन और जितनी भी चीज़ें आपकी रिमूवल होने के बाद जब डेड डिकेइंग हो जाती है तो आपका सीधा इनके साइकिल का जो इफेक्ट है वो आपका सीधा सीधा कार्बन में जाकर पहुंचता है, ठीक है। तो यही आपका ओवरऑल रिमूवल चलता रहता है, तो जिस साइकिल को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इसको ज्यादा तरह तरकीब समझना कि एटमॉस्फेयर मेन बात करेंगे इसकी, तो इसको सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक। दूसरा प्लांट रखेंगे एंड देन एनिमल रखेंगे। प्लांट से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, एनिमल से रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। एनिमल में आप पेट्रोलियम रख दो और इनकार्बोनेटेड सेल रख दीजिए,
और साथ में इसका फिर आप अपना कोल भी रख सकते हैं। और वाटर में कन्वर्ट प्रेजेंट आपके मैरानी एनिमल जो कि आपके सेल बनाने में मदद करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस था। तो गाइस ये आपका ओवरऑल व्यू था कार्बन लाइफ साइकिल का। तो इसमें आपको कार्बन साइकिल का रिमूवल और किस तरीके से कार्बन आता है, किस तरीके से जाता है, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो में समझ लिया। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वो आपका थोड़ा सा इशू हो गया जिस वजह से हमारी वीडियो लेट हो गई। नाउ हमारी वीडियो टाइम पर आती रहेंगी, हम आपसे इस तरह ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू।